हेलो फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हेलो। और आप सब बताइए कैसे हैं। अपना प्रेजेंटी लगाइए, आप सब प्रेजेंट है कि नहीं क्लास में। आज हम वंशागति तथा विविधता का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं। आप लोग लेक्चर 4 तक देख लिए होंगे। देखिए, आधे आधे घंटे का एक क्लास होता है, आधे घंटे 45 मिनट का। उसको भी आप नहीं देख सकते तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों को फ्री में पूरा कंटेंट यूट्यूब पे मिल रहा है। आप लोग फ्री का जब नहीं देख पा रहे हैं तो पेड बैच का कैसे देख। फ्री का जो चीज़ है उसको आप लोग भाई आपके ज्ञान के लिए दिया जा रहा है। आपके बोर्ड में यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर ही है, यहाँ से बिना इस चैप्टर से क्वेश्चन बने बोर्ड का पेपर ही नहीं बन सकता। इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन नहीं बना तो बोर्ड का पेपर ही नहीं बन सकता, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन सबसे अधिक वेटेज का है, यहीं से ही क्वेश्चन आएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं है तो पेपर एकदम लुल्लू पुल्लू है कि नहीं। आज हम उसके कल हमने पढ़ा था द्विसंकर संकरण क्या होता है, आज पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण के निष्कर्ष। उसमें होता है स्वतंत्र अभियोजन का नियम। देखिए, पहला हेडिंग है द्विसंकर संकरण के निष्कर्ष। द्विसंकर संकरण के निष्कर्ष, संकरण के निष्कर्ष। निष्कर्ष जो होता है इसमें एक नियम होता है, जो होता है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम जो होता है इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है स्वतंत्र अभियोजन का नियम। देखिए, हम लोग देखते हैं स्वतंत्र अभियोजन का नियम क्या होता है। जब किसी स्वतंत्र अभियोजन का नियम क्या होता है, जब किसी कारकों का दो जोड़ा कारकों का दो जोड़ा या दो जोड़ा मिल जाते हैं। जब किसी कारकों का दो जोड़ा मिल जाते हैं तो एक का विसंयोजन दूसरे से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है, इसे स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। यहां तक समझ में आया ना। स्वतंत्र अभियोजन का, जब किसी कारकों का दो जोड़ा मिल जाते हैं तो किसी एक का विसंयोजन दूसरे से स्वतंत्र होता है, उसे ही स्वतंत्र अभियोजन का नियम कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में उदाहरण, या जैसे में हर गोल, बीज का आकार जो होता है गोल, झुर्रीदार। फिर एक होता है पीला और हरा, बीज का रंग पीला और हरा। गोल जो होता है कैपिटल आर होता है और झुर्रीदार जो होता है स्मॉल आर होता है। पीला जो होता है कैपिटल वाई होता है, हरा जो होता है स्मॉल वाई होता है। यहां तक समझ में आया। अब इसका मतलब देखिए, इसी उदाहरण से हम समझा देंगे कि जब किसी कारकों का दो जोड़ा, एक जोड़ा दो जोड़ा, यहां तक समझ में आया, मिल जाते हैं तो एक का विसंयोजन एक पृथक होकर, विसंयोजन का मतलब पृथककरण होना, एक का विसंयोजन दूसरे से स्वतंत्र हो जाता है। एक का विसंयोजन दूसरे से स्वतंत्र हो जाता है।
यही होता है स्वतंत्र अभिवहन का नियम। ऐसे इसको भी एक का विसंयोजन दूसरे से स्वतंत्र हो जाता है, यही होता है विसंयोजन का नियम। आप लोगों को समझ में आया? स्वतंत्र अभिवहन के नियम में एक अपवाद होता है। अपवाद क्या होता है? अपवाद जो होता है उसे हम लोग कहते हैं सहलग्नता। सहलग्नता, यहां तक समझ में आया है? नोट करिए आप लोग जल्दी से, नोट कर लिए? हम आगे चलते हैं। अब एक होता है बैक क्रॉस, अगली हेडिंग है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस जो होता है, बैक क्रॉस, बैक क्रॉस का मतलब होता है जब किसी संकर का F1 पीढ़ी किसी भी जनक के साथ, किसी भी जनक, किसी भी जनक का मतलब प्रभावी जनक या अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करता है तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है आउट क्रॉस और एक होता है टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, टेस्ट क्रॉस जो होता है उसे परीक्षार्थ संकरण कहते हैं, वो हम लोगों के सिलेबस में है। यहाँ तक समझ में आया ना? यह है दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। इसमें दो प्रकार का होता है, पहला जो होता है उसे कहते हैं आउट क्रॉस, आउट क्रॉस, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस की इंग्लिश में कहते हैं पक्ष संकरण। बैक क्रॉस को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पक्ष संकरण। जो आउट क्रॉस होता है और जो टेस्ट क्रॉस होता है, आउट क्रॉस हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, टेस्ट क्रॉस को हम लोग कहते हैं परीक्षार्थ, परीक्षार्थ संकरण, परीक्षार्थ संकरण। देखिए तब पर भी बता दे रहे हैं हम लोग, आउट क्रॉस जो होता है F1 पीढ़ी का, F1 पीढ़ी का केवल प्रभावी जनक के साथ, केवल प्रभावी जनक के साथ, जनक के साथ संकरण की क्रिया कराया जाए, क्रिया कराया जाए। F1 पीढ़ी का केवल प्रभावी जनक के साथ संकरण की क्रिया कराया जाए तो उसे आउट क्रॉस कहते हैं। अब यही देख लीजिए टेस्ट क्रॉस जो होता है, टेस्ट क्रॉस जो होता है जब F1 पीढ़ी का, F1 पीढ़ी का क्रॉस केवल अप्रभावी जनकों के साथ, F1 पीढ़ी का केवल अप्रभावी जनकों के साथ, जनकों के साथ संकरण की क्रिया कराई जाए, क्रिया कराई जाए, उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, उसे टेस्ट या परीक्षार्थ संकरण कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? नोट करिए जल्दी से। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया ना टेस्ट क्रॉस क्या होता है और आउट क्रॉस? दोनों में देखिए F1 पीढ़ी दोनों में रहेगा। F1 पीढ़ी का निर्माण एक संकर संकरण या द्वि संकर संकरण से निर्माण कर लेना आप लोग, ये तो आप लोगों को करना है। फिर प्रभावी जनक हो गया, जैसे तने की ऊंचाई, तने की ऊंचाई में लंबा जो होता है प्रभावी जनक होता है, बौना जो होता है अप्रभावी। अगर F1 पीढ़ी में प्रभावी जनक के साथ कराया जाएगा तो उसे आउट क्रॉस कहते हैं। अगर F1 पीढ़ी में अप्रभावी जनकों के साथ संकरण की क्रिया कराई जाएगी
तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। यहाँ तक दिख रहा है, ना दिख रहा हो तो हम लोग बोल रहे हैं तो उसको आप लोग लिख सकते हैं। या परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस क्या होता है? F1 पीढ़ी में केवल अप्रभावी जनकों के साथ संकरण की क्रिया कराई जाती है, तो उसे हम परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। अब अगली हेडिंग रहेगा मेंडल पश्चवाद क्या होता है। मेंडल पश्चवाद जो होता है, पश्चवाद मेंडल जो होता है उसमें कई प्रकार होते हैं, जैसे अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, बहुयुग्म विकल्पता, बहुप्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता जो होता है वह एक संकर संकरण में प्रभाविता का नियम का अपवाद है। उसे ही आप लोग समझ रहे हैं ना कहाँ से हम बोल रहे हैं। एक संकर संकरण पढ़ा तो उसमें निष्कर्ष में प्रभाविता का नियम पढ़ाए थे। प्रभाविता के नियम में अपवाद में क्या था? अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आता होगा तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कम से कम 1 लोग शेयर कीजिए, 2 लोग भाई, 2 3 4, 4 से 5, 5 से 6, ऐसे सभी का भला हो। आप अपने फ्रेंडशिप में, आप फ्रेंड साइकिल में आप लोग सभी को शेयर कीजिए। बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, गुजरात, सभी बोर्डों के लिए ये सब है। आप लोगों को यूपी बोर्ड आपको ये है फरवरी में हम इसी सब पे आपको करवाएंगे। जब आपका टेस्ट पेपर एनालिसिस कराएंगे तो आपको बताएंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए। हम सब कुछ लिख के लाएंगे। यही स्लाइड रहेगा, हमारा वीडियो रहेगा, अब यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं। अब अगली हेडिंग है पश्च मेंडलवाद। अगला हेडिंग है पश्च मेंडलवाद। पश्च मेंडलवाद को कहते हैं पास्ट मेंडेलिज्म। मेंडेलिज्म, पास्ट मेंडेलिज्म। यहाँ समझ में आया? इसमें देखिए कौन कौन क्या क्या पढ़ना है। पहला पढ़ना है अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है सप्रभाविता, सप्रभाविता। तीसरा पढ़ना है बहुयुग्म विकल्पता, विकल्पता। और चौथा पढ़ना है बहुप्रभाविता, बहुप्रभाविता। किसी को देखो कुछ बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलता है। संघर्ष ही हम लोग को की पूरा लाइफ है। संघर्ष करते रहेंगे तो हर एक जुनून के साथ अपना एक, अगर आप लोग एक जुनून के साथ पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी पढ़ने में और इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में, है कि नहीं? अगर आप जुनून के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लास भी बोरिंग लगेगी। कितना अच्छा भी पढ़ा दिया जाएगा, कोई भी टीचर पढ़ाएगा, कोई भी टीचर किसी को गलत नहीं पढ़ाता है कि नहीं? और ऑनलाइन टीचर जो है, कोई भी टीचर कभी गलत नहीं गलत कर पढ़ाएगा तो उसकी बेइज्जती होगी ना। तो आप लोगों को हम लोग भी पढ़ाते हैं तो हमारा भी ज्ञान बढ़ा, आप लोगों का भी। उससे आप लोग अच्छे से देखिए। अपूर्ण प्रभाविता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस। बहुयुग्म विकल्पता को जो इंग्लिश में कहते हैं इसे मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। और बहुप्रभाविता जो होता है इसे प्लियोट्रोफिज्म, प्लियोट्रोफिज्म जो होता है, ट्रोफिज्म, यही होता है। पहला हेडिंग आप लोग बनाए अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, नोट करिए जल्दी से। मेंडल पश्चवाद में यही 4 हेडिंग आज पढ़ाएंगे। अपूर्ण प्रभाविता पहला हेडिंग बनाइए जल्दी से। अपूर्ण प्रभाविता पहला है अपूर्ण प्रभाविता, जिसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता जो होता है इसका मतलब होता है अपूर्ण, मतलब अपूर्ण, पूरा ही नहीं रहेगा। इस प्रकार के वंशागति में F1 पीढ़ी अपने किसी भी जनक के समान नहीं होता है, उसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। देखिए इस प्रकार के वंशागति में इस प्रकार के वंशागति में F1 पीढ़ी अपने
किसी भी जनक के समान नहीं होगा, किसी भी जनक के समान नहीं होगा, नहीं होता है ना, परंतु एक मध्यवर्ती का निर्माण करता है, एक मध्यवर्ती का निर्माण करता है। आप लोग पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहिएगा। एक कहावत है कि वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को ज्यादा नहीं मिलता है कि नहीं। जब वक्त रहेगा तभी आपको मिलेगी, पर आपका संघर्ष जारी रहना चाहिए और भाग्य से भी ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। ये आप लोग हमारी बातों को याद रखिएगा कि वक्त से पहले, कि वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। ये है कि नहीं। तो आप लोग कर्म कीजिएगा, जब वक्त रहेगा आप लोगों की मुट्ठी में सब कुछ है, हर चीज आप लोगों। अपूर्ण प्रभाविता जो है आप लोग देखिए, इसमें उदाहरण में देखिए, समझ में आया ना क्या लिखवा है। उदाहरण जो होता है इसमें, उदाहरण में एक है कुल ए बास, कुल ए बास जो होता है, और दूसरा होता है एंटीरिनियम, एंटीरिनियम मेजस पुष्प का रंग, पुष्प का रंग। तीसरा उदाहरण एक और है अंडालूसी, अंडालूसी मुर्गी का रंग, अंडालूसी मुर्गी का रंग। एक उदाहरण, दो, तीन। पहला उदाहरण बना कुल है बास। पहले उदाहरण जो होता है इसको देखो कैसे, पहला उदाहरण है गुल ए बास। गुल ए बास में, ये तो समझ, गुल ए बाल नहीं बास है। गुल ए बास जो होता है इसमें एक होता है, गुल ए बास में एक होता है लाल पुष्प और एक होता है सफेद पुष्प, सफेद पुष्प। लाल पुष्प जो होता है इसे कैपिटल आर से, सफेद पुष्प को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। लाल पुष्प जो होता है प्रभावी लक्षण होता है, सफेद पुष्प जो होता है अप्रभावी लक्षण होता है। इतना तो सब लोग मालूम है। ये उदाहरण है गुलेबास अपूर्ण प्रभाविता का। ये देखिए आप लोग, यहाँ तक समझ में आया ना। गुलेबास में ये बास है भाई। अब जो ये लक्षण हो गया गुलेबास, ये होता है प्रभावी कारक या प्रभावी कारक, ये प्रभावी कारक है। यह होता है अप्रभावी। इतना तो सभी को मालूम है कि नहीं। प्रभावी कारक अप्रभावी कारक। अब इसमें देखो संकरण, एक संकर संकरण की क्रिया कराना है। एक संकर संकरण की जब क्रिया कराएंगे तो हम बताएंगे कि कैसे इसमें किसी भी जनक के समान नहीं होता। देखिए जब एक संकर का संकर कराएंगे तो इससे आर और इससे स्मॉल आर का निर्माण होगा। इतना तो आया सब लोगों को। अब इस दोनों को क्रॉस कराएंगे तो F1 पीढ़ी का निर्माण होगा। F1 पीढ़ी में जो बनता है इसे, यह गुलाबी रंग होता है, गुलाबी रंग का होता है। इसी को F1 पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी अपने किसी भी जनक के समान है। ये तो गुलाबी रंग बन गया, जनक क्या है लाल और सफेद है, परंतु यह F1 पीढ़ी जो होता है यह किस रंग का हो गया, गुलाबी रंग का। तो यही लिखवाया गया अपूर्ण प्रभाविता में। इस प्रकार की वंशागति में F1 पीढ़ी अपने किसी भी जनक के समान नहीं होता है, परंतु एक मध्यवर्ती का निर्माण करता है। यही लिखवाया गया है ना। देखिए F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी जो होता है, यहाँ पे आप लोग देखिए ये F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी जो होता है अपने किसी भी जनक के समान, जनक लाल और सफेद है और F1 पीढ़ी क्या बना है, गुलाबी। तो किसी भी जनक के समान नहीं होता है, परंतु एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है। अब F1 पीढ़ी में स्वयुग्मन की क्रिया चलती है जिससे F2 पीढ़ी का निर्माण होता है।
स्वयुग्मन का क्रिया चलता है जिससे F2 पीढ़ी का निर्माण होता है। देखिए एक और ले लो कैपिटल आर स्मॉल आर, एक और ले लो कैपिटल आर स्मॉल ओ, ये आप लोग ऐसे और ये ऐसे हो गया ना। अब इसके बाद इसको ओपन कर लीजिए, ये सब तो आप लोग को आता है। इसको ओपन कर लीजिए, फिर इसको ओपन कर लीजिए, फिर इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं भाई? रुको हम ऊपर कर दे रहे हैं, दिख यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्रॉस कराना है इसका, इसका क्रॉस पहले एक बार इसके साथ कराओ तो क्या बनेगा? लाल पुष्प। क्या बना? कैपिटल आर क्या है? लाल पुष्प। फिर इसी का क्रॉस एक बार इसके साथ कराओ तो क्या बनेगा? गुलाबी पुष्प। देखो यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर गुलाबी रंग का है तो क्या बना? गुलाबी पुष्प। अब फिर इसका क्रॉस देखो, अब इसका क्रॉस एक बार इसके साथ कराओ तो क्या बनेगा? गुलाबी रंग, कैपिटल आर स्मॉल आर गुलाबी रंग। फिर इसी का क्रॉस इसके साथ कराओ, क्या बनेगा? सफेद। समझ में आया ना कैसे क्रॉस कराया जा रहा है? इतना समझ में आया ना। अब इसका जीनोटाइप फिनोटाइप लिखना है तो इसका देखो, इसका जीनोटाइप जो होता है, जीन प्रारूप, जीनोटाइप, जीनोटाइप और इसका फिनोटाइप। यहाँ दिख रहा है नहीं आप लोगों को? जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप जो होता है वह होता है जीन प्रारूप, और फिनोटाइप जो होता है उसे लक्षण प्रारूप कहते हैं हिंदी में। अब देखो जीनोटाइप, जीन कितने प्रकार का है? एक है लाल पुष्प, दो है गुलाबी पुष्प और एक है सफेद पुष्प। 1:2:1 बना। फिनोटाइप भी लक्षण देखो कौन कौन सा पुष्प है, एक लाल है, दो गुलाबी है, एक सफेद है। फिनोटाइप और जीनोटाइप इसमें समान होता है। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम अच्छे से समझ में आएगा थंब कीजिएगा, ना समझ में आएगा तो ऐसे कीजिएगा। समझ में आएगा कि नहीं? समझ में आया ना। देखिए जब जीनोटाइप, जीन प्रारूप, जीन क्या है? लाल सफेद। तो इसमें देखिए कैपिटल आर कैपिटल को लाल कहते हैं, इसमें कैपिटल आर इसमें गुलाबी, स्मॉल आर सफेद कहते हैं। तो एक लाल बना है, एक, दो गुलाबी बना है, दो, एक सफेद बना एक। फिनोटाइप क्या होता है? लक्षण किस प्रकार का दिख रहा है, दिखना, उसका लक्षण कैसे दिख रहा है, तो उसी को लक्षण प्रारूप कहते हैं। तो लक्षण एक लाल रंग का दिख रहा है और दो गुलाबी रंग का दिख रहा है और एक सफेद रंग का दिख रहा है। समझ में आया ना। अब अगली हेडिंग क्या बनेगा? सप्रभाविता। अगली हेडिंग जो है उसे कहते हैं सप्रभाविता। दूसरी हेडिंग सप्रभाविता। सप्रभाविता जो होता है, सप्रभाविता यह होता है, सप्रभाविता का मतलब होता है, ये भी एक संकर संकरण का ही उदाहरण है। इसमें देखिए सप्रभाविता जो होता है, इसमें होता है जब किसी वंशागति में, इस प्रकार की वंशागति में F1 अपने जनक के समान होगा, परंतु F1 जो होता है अपने दोनों जनकों के समान होगा। इसमें देखिए कैसे, इस प्रकार की वंशागति में F1 अपने दोनों जनकों के समान होगा। F1 अपने दोनों जनकों के समान होगा तथा दोनों जनक प्रभावी रूप से प्रभावी होंगे। दोनों जनक प्रभावी होंगे। इसे ही सप्रभाविता कहते हैं। सप्रभाविता देख लो, इस प्रकार की वंशागति में F1 अपने दोनों जनकों के समान होगा तथा दोनों प्रभावी होंगे, इसे ही सप्रभाविता कहते हैं। उदाहरण में रक्त समूह AB या रक्त समूह MN या मवेशियों में त्वचा का रंग। उदाहरण में रक्त समूह AB या
मवेशी, मवेशियों में त्वचा का रंग, त्वचा का रंग। समझ में आया? यही दो उदाहरण है। अब देखिए रक्त कैसे है। रक्त समूह ए बी में देखिए रक्त समूह एक हो गया। पहला उदाहरण यहाँ पे देखिए, इतना नोट करिए पहले आप लोग। नोट हो गया? नोट हो गया हो तो बताइए आप लोग। हो गया है ना? अब आगे देखिए, इसमें उदाहरण में पहला क्या था? रक्त समूह ए बी। उदाहरण में था रक्त समूह ए बी, यही था ना? अब देखिए एक तरफ ए ले लीजिए और एक तरफ बी ले लीजिए। रक्त समूह ए और रक्त समूह बी। अब इसका जब संकर कराएंगे तो यह रक्त समूह ए, रक्त समूह ए और रक्त समूह बी। अब देखिए इसका जब हम संकरण कराएंगे तो पहले बनेगा ए और यहां बनेगा बी। ये दोनों बना ए और बी। समझ में आया नहीं? बना ना? फिर इसके बाद इसी का संकर हम कराएंगे तो देखिए ए बी और ए बी, दो बना। अब देखिए इसी का अगर हम कराएंगे संकर तो एक तरफ ए एक तरफ बी, एक तरफ ए एक तरफ बी, एक संकर संकरण करा रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए अब इसका क्रॉस इसके साथ ए का क्रॉस ए के साथ बन रहा है कि नहीं? ए कौन सा? ए समूह। फिर इसका क्रॉस इसके साथ क्या बनेगा? ए बी, कौन सा समूह? ए वाला समूह। फिर इसका क्रॉस इसके साथ एक कौन सा? ए बी, कौन सा समूह? ए बी समूह। फिर इसका क्रॉस इसके साथ बी और बी, देखो है। अब देखिए इस उदाहरण से एग्जाम्पल से तो इसके परिभाषा से हम समझाते हैं। इस प्रकार की वंशागति में F1 पीढ़ी अपने दोनों जनकों के समान होगा तथा दोनों प्रभावी होंगे। इसी प्रकार इसे ही सहप्रभाविता का नियम कहते हैं। रक्त समूह ए बी इसका उदाहरण होता है। एक नंबर में आएगा सहप्रभाविता का उदाहरण क्या? रक्त समूह ए बी। अब उदाहरण में जब आएगा तो इसमें देखिए रक्त समूह ए रक्त समूह बी बी, तो ए से ए बी का निर्माण हुआ, इसे कहते हैं F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी हो गया। तो इसमें देखो इसमें भी जीनोटाइप 1:2:1 बनेगा, 1:2:1 फिनोटाइप बनेगा। देखिए यहाँ पे ए रक्त समूह ए बना है, ए बी रक्त समूह बी जनक के समान बन रहा है, बी बी है कि नहीं? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताइए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इसके बाद हम कल के लेक्चर में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। कल का लेक्चर रहेगा बहुयुग्म विकल्पता। कल की हेडिंग रहेगा बहुयुग्म विकल्पता। आज हम लोग यहीं इस चैप्टर को, इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर इसी जोश जुनून के साथ आएंगे हम इस चैप्टर को लेकर। अगली हेडिंग रहेगी बहुप्रभाविता, फिर उसके बाद बहुयुग्म विकल्पता। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा तो थंब कीजिए भाई, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोगों की मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। कभी मेहनत, कभी संघर्ष बेकार नहीं जाती है कि नहीं? कभी संघर्ष बेकार नहीं है। मार्ग देखो एक ऐसा है, मार्ग में मुश्किलें जरूर हैं। मार्ग में मुश्किल जो होता है, मार्ग जो होता है उसमें मुश्किलें जरूर होती हैं, परंतु वही मुश्किलों को जो पार करके निकल जाता है वही राजा कहलाता है कि नहीं? अभी आप एक बाइक अगर रोड पे बाइक से जा रहे हैं तो कितना मुश्किलें पड़ता है। कभी कोई गाड़ी ऐसे आ रहा है, ब्रेकर है, कहीं जानवर क्रॉस कर रहा है, हर मुश्किल को हम लोग पार करते हुए अपने लक्ष्य तक जाते हैं ना। उसी प्रकार संघर्ष भी एक मुश्किलों को जब तक पार नहीं करेंगे तब तक कहें। जो मुश्किलों को ही यही ठान लिया यही मुश्किल हम कभी नहीं कर पाएंगे तो कभी अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? आज का लेक्चर यहीं करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल इसके आगे फिर से ऑल ऑफ यू। गुड लक। आप लोग का आशीर्वाद साथ रहेगा।